बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए तीन बाणधारी की जय। बोले कलयुग के अवतार की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। आइए श्याम प्रेमियों, आज मैं बाबा खाटू श्याम का जो जीवन चरित्र है वो एक साधारण बालक से लेकर के और खाटू श्याम कैसे बने, ये उनका पूरा जीवन का जो दर्शन है, जीवन का जो चरित्र है, वो आप सभी श्याम प्रेमियों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूं। आप सच्चे श्याम भक्त इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को देखने के साथ मेरे चैनल YouTube पर P. शास्त्री इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, लाइक करें ताकि खाटू श्याम जी से संबंधित वीडियो और भी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, लोग कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो क्या काम आगी, लेकिन जैसे हमारे पूर्वज एक आम का पौधा लगा करके गए हैं, तो शायद जिनने आम का पौधा लगाया है वो उस पेड़ के आम खाए या न खाएं, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी जरूर जो है उस वृक्ष के, उस दादा के लगाए हुए उस आम के वृक्ष के फल आने वाली पीढ़ी जरूर खाती है। ठीक ऐसे ही भक्ति है। भक्ति यदि दादा ने की है या हमारे पूर्वजों ने की है तो उन्होंने भक्ति का आनंद वो खुद तो लेंगे ही, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी भी उस भक्ति का आनंद ले सकती है या लेगी, ये पक्का है। तो देखो, आज मैं इसे दो बालक की कथा आपको बताने जा रहा हूं जिनका नाम इस देश दुनिया में आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। एक बालक जो बड़ा होकर के राजा बना और राजा बनकर के राज किया इस पूरी पृथ्वी पे एक साथ, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। और दूसरा बालक जो है वो तो आज आपके सामने भगवान बनकर के बैठे हैं। तो श्याम प्रेमियों, ये दोनों बालक कौन थे, इसके विषय में मैं आपको इनका जीवन दर्शन कराने जा रहा हूं। आप ये वीडियो को जरूर देखोगे और इन दोनों बालक की जीवन की कथा आप जानकर हर्ष महसूस करोगे कि एक छोटे से बालक, नन्हे से बालक इतना बड़ा काम कर सकते हैं क्या। ये इनकी कथा सुनने से, दोनों बालक की कथा सुनने से, हर कोई महान व्यक्ति पहले बालक ही था, लेकिन वो बालक कहां से कहां पहुंच जाता है, ये कथा इस वीडियो से आपको मिलेगी। और इस वीडियो से आपको ये भी ज्ञान मिलेगा कि हम भी बालक हैं और यदि हम चाहें, इन बालक, जो दोनों बालक की मैं कथा बता रहा हूं, इन दोनों बालक की कथा हम सुन करके यदि जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हम जरूर बन सकते हैं। तो उसमें देखो, पांडव जो थे, पांडवों के पिता की या पांडवों की भक्ति, इतनी भक्ति थी, या उनके पूर्व जन्म की मान लो या उनके उस वर्तमान जीवन की मान लो, पांडवों ने इतनी भक्ति की कि भगवान ने उनको साथ दिया। उनके दुख के समय में भगवान ने उनको साथ दिया। ऐसी पांडवों ने भक्ति की। और पांडव पर जब जब भी आपद विपद आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया, उनको हर मुसीबत से निकाला
उनका दुख दूर किया। ये उनकी भक्ति का प्रमाण था। तो देखो, उन्होंने ऐसे बीज बोए भगवान के साथ, ऐसी भक्ति का मिसाल रखी कि उनके आने वाले, उनके वंश में 2 बालक बहुत महान हो गए। पांडवों को तो हम जानते ही हैं। देखो, खाली पांडवों ने केवल भगवान का साथ किया है, भगवान के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति ने ऐसा असर किया कि उनके वंश में आने वाली औलादें भगवान बन गई, स्वयं भगवान बन गए। वो पांडवों ने तो केवल भगवान का साथ किया, भगवान के साथ रहे, लेकिन उनकी भक्ति में ऐसा असर रहा कि उनकी आने वाली औलादें स्वयं भगवान ही बन बैठी। ऐसे ही एक बालक, मैं बर्बरिक की कथा आपको सुना रहा हूं। भीम, जब इनको अज्ञातवास हुआ था पांडवों को, तब भीम की भेंट एक हिडिंबा नाम की स्त्री से हुई थी। और हिडिंबा जो वन में भक्ति कर रही थी, उसने प्रस्ताव रखा भीम से। तो ये हिडिंबा नाम की ये स्त्री थी, ये राक्षसी थी स्वभाव से, चरित्र से, रहन सहन से। तो ये भीम पे मोहित हो जाती है और भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि ये भीम जो थे, उस हिडिंबा नाम की जो राक्षसी थी, उसके समान ही बल और पराक्रम में उसको बराबर लगे, उनकी शक्ति के बराबर लगे। तो उनसे युद्ध करने के बजाय उन्होंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और भीम ने हिडिंबा नाम की उस स्त्री से विवाह रचा लिया और इन दोनों की जो संतान हुई उसका नाम पड़ा बर्बरिक। इन भीम और हिडिंबा से जो है संतान पैदा हुई, उसका नाम पड़ा, उस बालक का नाम रखा उन्होंने घटोत्कच। और घटोत्कच की शादी फिर एक अहलावती नाम की स्त्री से हुई और इन दोनों के बालक का नाम बर्बरिक था। अब बर्बरिक उनकी दादी जो है अहलावती को भक्ति करते हुए देखते थे 24 घंटे। तो एक दिन ऐसे ही सहज स्वभाव से बर्बरिक ने अपनी दादी अहलावती से पूछा कि दादी तुम ये क्या करती हो, ये तुम रोज बैठ के माला करती हो, ये क्या करती हो? कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहती हूँ, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। ये बात बर्बरिक 12 साल के थे, उनको समझ में आ गई कि जो तुम भक्ति कर रही हो ये जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। तो इस पर अहलावती जो उनकी दादी थी, उससे पूछा कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूं कि अभी तू बालक है, तू अभी ऐसा नहीं कर सकता है। कि नहीं, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। भगवान के दर्शन कैसे होंगे? और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आवागमन लगा रहता है, आदमी मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है, इससे पीछे कैसे छूटे? आप मुझे इसे समझाइए। तो उसकी दादी और माँ उसको समझाती है कि यदि पहली बात तो भगवान के हाथ से कोई इंसान मर जाता है तो वो आत्मा फिर परमात्मा में समा जाती है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है। या फिर अंत समय में यदि इंसान मरता है और भगवान सामने खड़े हैं तो भी इंसान का जन्म मृत्यु नहीं होता है, वह आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो बर्बरिक कहते हैं कि मुझे भगवान के हाथ से मरना है। कि भगवान तुझे बिना काम क्यों मारेंगे? कि नहीं, यदि तुम्हारे पास भगवान से ही बढ़कर के शक्ति होगी तो भगवान तुमको मारेंगे।
बोले खाटू नरेश की जय, बोले शीश के दाने की जय। यदि तुम्हारे पास भगवान से भी बढ़कर शक्ति होगी तो भगवान तुमको परास्त करने के लिए शायद मार दे या फिर तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय ढूंढे, तुम्हें कोई रास्ता दिखाए। इस पर वो पूछते हैं उनकी दादी से कि मैं क्या करूं कि तुम जाके वन में और तपस्या करो। तो 12 साल का बालक जो है बर्बरिक, जो आज खाटू नाम से प्रसिद्ध है, ये वन में जाकर तपस्या करते हैं और शिव जी को और माँ आदिशक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं। और वो शिव शक्ति कहते हैं भगवान शिव जी के वरदान मांगो, तुम्हारी हम तपस्या से प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती उस बालक के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर के वरदान मांगने को कहते हैं। इतने में बालक वरदान मांगता है कि मुझे तुम ऐसी शक्ति दो कि भगवान भी मेरे सामने परास्त हो जाए। इस पर शिव और शक्ति ने उनको 3 बाण दिए, वरदान में उनको 3 बाण दिए और कह दिया कि तीनों बाण तुम्हारी तरकस में रहेंगे। ये तीनों बाण में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि तीनों लोक को तुम नष्ट कर सकते हो, इतनी ताकत इन तीनों बाण में है। तभी से इनको कहा गया है 3 बाण धारी। बोले 3 बाण धारी की जय हो। तो तभी से इनको 3 बाण धारी कहा जाता है। तो तीनों बाण इनके तरकस में थे और ये तपस्या खत्म करके अपने घर पे आ गए थे। इनकी दादी और माँ ने पूछा, माँ एलावती और दादी डिम्मा ने पूछा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई क्या? कि हाँ हो गई, और शिव जी ने मुझे वरदान दिया है, ये 3 बाण दिए हैं कि जाओ इन तीनों बाण से तुम तीनों लोग को विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब कौरव और पांडव का युद्ध होने जा रहा था, ये बात उस समय की है, तो कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से पूछा कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए? तो दुर्योधन को लगा कि इकल्ले नारायण का क्या करेंगे, हमें तो नारायणी सेना ही चाहिए। तो नारायणी सेना कौरवों ने मांगी और नारायण को पांडवों ने मांगा। तो जब युद्ध होने की स्थिति आ गई, युद्ध होने ही वाला था, तो भगवान ने सबका बलावल, सबकी शक्ति ताकत जानने के लिए सबसे पूछा कि यहाँ असंख्य 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 योद्धा खड़े हैं इस रणभूमि में। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडव, कौरव सबसे पूछा कि तुम इस युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो? इस पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार कहा। कोई कहता हमें 1 महीने में खत्म कर सकते हैं इस युद्ध को इकल्ले, सबके साथ नहीं। कोई कहता 15 दिन में, कोई कहता 8 दिन में। इस प्रकार ने सबने अपनी अपनी शक्ति बता करके कर्ण जो योद्धा था, इन सबसे पूछा, सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बताया। किसी ने 15 दिन, किसी ने महीना भर, और युद्ध होने को तैयार हो गया। तो जब युद्ध लगभग खत्म होने ही वाला था कि एक दिन बर्बरिक ने कहा उनकी मां एलावती से कि मैं आज महाभारत की लड़ाई देखने जा रहा हूं। तो बेटा तुम लड़ाई देखने जा रहे हो, लेकिन वहां तो लड़ाई चल रही है, तो तुम किसकी तरफ से भीड़ बोलोगे? एक तरफ तो तेरे सगे माता वो है पिता दादा, और एक तरफ परिवार से लगते हुए वही पिता दादा ही लगते हैं। तो तुम किसकी तरफ से बोलोगे? किसका साथ दोगे तुम? तब बर्बरिक ने कहा कि मां तुम जिसका नाम कह दोगी मैं उसका साथ दे दूंगा। कि बेटा मैं तुझको आज एक नया नाम और देती हूं, और वो नाम है तेरा हारे का सहारा। बोलिए हारे के सहारे की जय। हारे का सहारा, जो हारे तो उसको साथ देगा। दुनिया में हजारों हजार मंदिर रहेंगे, हर मंदिर पे सबका अलग अलग नाम लिखा हुआ होगा हर मंदिर पे, लेकिन तेरे मंदिर पे
लिखा होगा सिर्फ हारे का सहारा। और साथियों, श्याम प्रेमियों, आपने देखा होगा दुनिया में जितने मंदिर है, कहीं पे लिखा है बजरंगबली का मंदिर, कहीं पे राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, कहीं पे माता जी का मंदिर, जो देवता है उनका मंदिर, लेकिन आपने हारे का सहारा मंदिर का नाम कहीं भी नहीं देखा होगा। सिर्फ खाटू श्याम बाबा ऐसे हैं, उनके मंदिर पे लिखा है हारे का सहारा। तो यहाँ ये वचन माँ और बेटे के बीच में हो रहे हैं कि जो हारेगा तो उसको साथ देगा, चाहे वो तुम्हारा अपने वाला हो चाहे पराया हो। अब हारने वाले तो कौरव थे। ये जो बात चल रही थी माँ और बेटे के बीच में, ये सारी कहानी भगवान बैठे बैठे आंख मूंद करके सुन रहे हैं। उस कुरुक्षेत्र में बैठे हैं भगवान। अब जैसे ही जो है बर्वेग निकलते हैं उस महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए, तो भगवान जो है रास्ते में आकर के और बर्बरी को रोक लेते हैं। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और बर्बर से पूछते हैं कि बालक तुम कहां जा रहे हो। उन्होंने, देखो सच्चे पुरुष और भगवान का भक्त ऐसा होता है, घोड़े से नीचे उतरे, उनके पास नीला घोड़ा था, उनके पास नीला घोड़ा शुरू से ही था। ये भगवान की देन थी या कुछ भी समझो, उनके पास नीला घोड़ा ही था। बोल नीले के असवारे की जय हो। तो नीले घोड़े से नीचे उतरे, उन्होंने उस ब्राह्मण देवता के पांव छुए और बोले कि आप कौन है ब्राह्मण देवता? कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं यहां से निकल के जा रहा था, आप रास्ते में मिल गए तो मैं पूछ रहा हूं कि बालक तुम कहां जा रहे हो? कि मैं महाभारत का युद्ध करने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम 12 साल की उम्र के बालक हो और वहां हजारों हजार योद्धा हैं, हाथी घोड़े हजारों हजार हैं, उनके पैर में दबकर ही मर जाओगे। क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट है? तुम वापिस घर चले जाओ और वहां जाने की कोशिश हिम्मत भी मत करो। लेकिन बर्बरिक जो है कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं 12 साल का भले ही हूं, लेकिन तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं जानते हो। तो ठीक है, वो ब्राह्मण देवता भगवान जो कृष्ण ब्राह्मण बने, तो उन्होंने कहा कि महाभारत में मैंने सबसे पूछा था कि तुम इस युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो। तो कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, पांडव और कौरवों ने सबने अपना मत रखा। कोई कहता महीने भर में, कोई कहता 8 दिन में, कोई कहता 10-20 दिन में। तो आज मैं तुमसे ही पूछता हूं, यदि तुम योद्धा बनते हो तो कि तुम महाभारत का युद्ध कितने दिन में खत्म कर सकते हो? इस पर बर्बरिक बोले कि ब्राह्मण देवता, तुम सिर्फ अपनी पलक झपको, आंख की पलक झपकने में कितनी देर लगती है? तुम अपनी पलक झपको, इतनी देर में मैं महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता हूं। भगवान अंतर में समझ गए कि वास्तव में कोई ये दमदार शक्ति है। भगवान तो घटघट के वासी, कौन किसको नहीं पहचानते भगवान, लेकिन भगवान तो सिर्फ हमको समझाने के लिए, हमको बुद्धि और ज्ञान देने के लिए लीलाएं करते हैं। वो क्या उनके बराबर को नहीं पहचानते थे? क्या शिवजी और विष्णु और ब्रह्मा के अलग है, रामकृष्ण के अलग है? वो तो उनको जो शक्ति दी थी वो भी उनको सब मालूम है, लेकिन भगवान तो सिर्फ हमको समझाने के लिए लीला करते हैं। अब इधर के अपन जो इस पेड़ के नीचे खड़े हैं, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, हजारों या लाखों या अरबों, इतने शायद समझो कितने योद्धा वहां पे खड़े हुए हैं। इसलिए अब तुम एक काम करो कि तुम जो कह रहे हो मेरे पास 3 तीर ऐसे हैं कि मैं सही सृष्टि का नाश कर सकता हूं, तो तुम इसमें से तीर चलाओ और यदि तुम इस पेड़ के सारे पत्ते छेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम जो है उस युद्ध को जीत सकते हो। तो बर्बरिक ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरिक ने एक तीर निकाला और बाण पर संधान किया और जैसे उन्होंने आंख बंद करके आह्वान किया, उस तीर के लिए मंत्र पढ़े
इतने में भगवान कृष्ण ने जो ब्राह्मण बने थे एक पत्ता तोड़ के पांव के नीचे दबा लिया और उन्होंने बाण छोड़ा बर्बरीक ने, तो उस पेड़ के हजारों लाखों जो इतने पत्ते थे सारे पत्ते एक एक करके छिदने लगे और छिद करके भगवान के पांव के ऊपर वो उनका बाण जो है तीर मंडराने लगा। तो बर्बरीक बोले कि ब्राह्मण देवता पांव हटा लो, नहीं तो पत्ते के साथ साथ तुम्हारा पांव भी छिद जाएगा। बोलो हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। इस प्रकार से बर्बरीक का पराक्रम बल देख करके जो ब्राह्मण बने थे भगवान श्री कृष्ण वो भी दंग रह गए कि वास्तव में ये इस जो है युद्ध की प्रक्रिया को बदल सकता है। अब वो बोलते हैं बर्बरीक से कि तुम युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे, पांडवों की ओर से लड़ते तो शायद ये लीला भगवान नहीं करते, लेकिन बर्बरीक बोला कि मेरी माँ ने कहा है कि जो हारे तो उसका साथी रहेगा जीवन में, कि हारने वाले तो कौरव हैं तो मैं कौरव को साथ दूंगा। भगवान ने कहा कि जिस बात को लेकर के मेरा अवतार हुआ है शायद ये अवतार भी मेरा सफल नहीं होने देगा बर्बरीक, इसलिए मुझे यहां कुछ न कुछ लीला अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो है तुम्हारे पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ब्राह्मण बने जो भगवान कृष्ण है बर्बरीक से कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। कि ठीक है ब्राह्मण देवता हो तो हम तो राजपूत क्षत्रिय हैं और जो मांगते हैं हम वो सहज भाव से दे देते हैं। मांगिए क्या चाहिए, कि ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचन दो। बर्बरीक 12 साल की उम्र के हैं और भगवान को वचन दे रहे हैं उस ब्राह्मण देवता को कि जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा, ये मैं पानी छोड़ता हूं, वचन देता हूं। इस पर भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारी गर्दन काट के और मुझे दान में दे दो, तुम्हारा एक शीश काट के मुझे दान में दे दो। तभी से उनका नाम पड़ा शीश का दानी। बोलो शीश के दानी की जय हो। तो मैं अपना शीश काट के तुमको दान में दे दूंगा, लेकिन देखो कोई भी ब्राह्मण बाल हत्या नहीं करता है। पहले तुम असली रूप में आओ, तुम हो कौन, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण बाल हत्या नहीं करता है। मैं बालक हूं, 12 साल की उम्र है मेरी, और तुम मेरी हत्या करवा रहे हो, मुझे मारना चाह रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण असली रूप में आ जाते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान चतुर्भुज रूप के में बर्बरीक को दर्शन देते हैं कि मैंने ही तेरा जो है परीक्षा करना आया था बर्बरीक। तो बर्बरीक अपना सर काट के शीश काट के भगवान को देने लगे। इस पर भगवान ने बोला कि तुम मुझे दान दे रहे हो शीश का, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ वरदान मांग सकते हो। कि नहीं, यदि एक चीज देकर के दूसरी चीज वापस ले ली जाए तो फिर वो दान नहीं हो जाता, सौदा हो जाता है। अब मैं तुमने मुझसे दान मांगा, अब मैं तुमसे मांग लूं तो फिर दान हो जाए, दान नहीं रहेगा, फिर ये सौदा हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता हूं। आपने जो शीश मांगा है मैं आपको दान में देने को तैयार हूं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम नहीं मांगते हो, जो मांगता है उसको तो कम मिलता है, लेकिन जो नहीं मांगता है उसको तो ज्यादा मिलता है। मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारे नहीं मांगने पर भी कि तुम आने वाले कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा नाम बर्बरीक नहीं रहेगा, उस समय तुम खाटू श्याम के नाम से पहचाने जाओगे और तुम्हारे मेरे नाम से पूजा होगी। तभी से बाबा जो बर्बरीक हैं खाटू श्याम जी के नाम से पहचाने जाते हैं और वो सबका दुख दूर करते हैं। इसलिए अब ये रींगस, जयपुर में, राजस्थान में रींगस के पास खाटू गांव है, वहां पर बाबा श्याम का जमीन के अंदर से उनका सिर निकला। तो खाटू गांव में बाबा का शीश जमीन में निकला, जमीन में से निकला तो शीश निकला जमीन में से, जहां से शीश निकला वो शीश निकाल करके
वहाँ के जो खटवांग राजा थे उन्होंने बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनवाया और जिस जगह जमीन में शीश निकला उस जगह का नाम पड़ा श्याम कुंड। आज भी लोग उस श्याम कुंड में नहाते हैं और उनका जो भी शारीरिक मानसिक जो भी पीड़ा होती है उनकी वो खत्म हो जाती है। तो ये प्रांत राजस्थान में रींगस के आगे खाटू श्याम के नाम से गांव प्रसिद्ध हो गया। वो तो आपको कोई भी जीवन में समस्या पीड़ा है, आप बाबा के दरबार में जाकर के अपना दुखड़ा सुनाओ और बाबा आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। जब आप खाटू जाएं तो एक नारियल ले लें और यथाशक्ति 11, 21, 51, 100 रुपए जो दक्षिणा लेनी वो ले लें और कोई भी जीवन की एक समस्या कागज पे लिख करके और लाल कपड़े में 3 चीज बांध लें, नारियल, दक्षिणा और अपनी समस्या कोई भी एक जीवन की। और जैसे सुबह आपको खाटू श्याम जाना है तो रात को अपने घर में 3 चक्कर लगाओ उस नारियल को हाथ में लेकर के इस प्रकार से और भगवान के मंदिर में रख दो और सुबह उस नारियल को लेकर जाओ। ये आपकी अर्जी मानी जाएगी। और माँ मंदिर से पहले अर्जी बहुत सारी माँ पे रखी हुई है, वहाँ आप भी अर्जी रख दो और बाबा को जो आपने कही वो बात उनके सामने जाकर के बोल दो, आपका दुख जरूर दूर होगा। ये मेरा मानना है और मैंने भी बाबा से जो मांगा है मुझे भी मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैंने जीवन में कोई काम पहले मैंने किया है, बाद में अपने शिष्यों को या अपने यजमान को, अपने जो मित्र हैं सभी को मैंने बाद में बताई है। तो ये जो मैंने बालक की जो कथा थी कि वो बालक देखो भक्ति का बीज सब बोया पांडवों ने, कि वो बालक पांडव केवल भगवान की साथ रहे लेकिन भक्ति का बीज बोने वाले आगे कहाँ तक पहुंच जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसी वंश में जन्म लेने वाला ये बर्बरिक भगवान बन गए स्वयं और भगवान बन के आज दुनिया का दुखड़ा दूर कर रहे हैं और खाटू में दरबार लगा के बैठे हैं। और इसी परिवार में जन्म लेने वाला अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित राजा का जब नाम आता है तो हमें भागवत कथा याद आ जाती है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है पहले ये ऊपर गोलोक धाम में था, मृत्युलोक में नहीं था ये। तो मृत्युलोक में लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, लोगों को सदगति प्राप्त करने के लिए एक बार ऐसी बात चली कि इस धरती पे जो है इस ग्रंथ को लाया जाए। अब जैसे कोई चीज जिस लायक होती है उस लायक व्यक्ति हो तो उस चीज को लाने का फायदा भी होए। तो नारद जी और सारे देवताओं ने मिलकर के बात करी कि इस गोलोक धाम से इस श्रीमद् भागवत को धरती पर लाया जाए, लेकिन लाया तो जाए, सुनाए किसको जाए। ऐसा कोई लायक व्यक्ति हो जिसको इसको चीज को समझे तो उस चीज को लाना भी धरती पर सार्थक है। तो क्या मतलब, तो उस श्रीमद् भागवत कथा को इस धरती पे लाने की बजी रही या बजे बने तो वो बने अर्जुन के पोता अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा को श्राप हुआ कि 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको डर हुआ कि मेरी ये श्राप दूर कैसे हो, मेरी मोक्ष कैसे हो। तो उनको रास्ता बताया कि यदि सुखदेव जी महाराज के द्वारा आप श्रीमद् भागवत का 7 दिन ये पारायण सुने तो आपका ये कलंक भी दूर हो जाएगा और आपको मृत्यु को नहीं सताएगा। तो गोलोक धाम से यदि श्रीमद् भागवत पृथ्वी पर आई है तो राजा परीक्षित की वजह से। तो इस पांडव कुल में जन्म लेने वाले 2 बालक राजा परीक्षित और बर्बरिक। राजा परीक्षित के द्वारा भागवत कथा का प्रचार हुआ इस मृत्युलोक में और बर्बरिक की वजह से आज हम दुख की बात सुना करके और खाटू धाम जाकर के अपना दुख सुना सकते हैं। आइए 2 लाइन गुनगुनाते हैं बाबा खाटू नरेश की। और हारे का तू है सहारा सा मेरे, हमने भी तुमको पुकारा सा मेरे। हारे का तू है सहारा सा मेरे, हमने भी तुमको पुकारा सा मेरे।
ये बाबा जो है हारे के सहारे हैं। यदि कोई भी अपने जीवन से हार गया है, यदि कहीं भी आपको कोई सहारा नहीं मिला है, तो आप खाटू दरबार में जाकर के बाबा के सामने अर्जी लगा दें, आपका काम अवश्य बनेगा। और वहां आप जाकर के बाबा को अपना दुखड़ा सुना सकते हैं। श्याम प्रेमियों, आप बाबा के जीवन का दर्शन ले सके, दर्शन का लाभ ले सके, बाबा की जो मेरी मति अनुसार जो उत्पत्ति थी, शास्त्रों के अनुसार मैंने आपके समक्ष रखी। आप ये बाबा के यदि उत्पत्ति की कथा इस वीडियो को नहीं सुनते हैं तो समझो आप बाबा से प्रेम नहीं करते हैं। यदि आप बाबा के सच्चे सेवादार हैं, बाबा के सच्चे भक्त हैं, आपकी श्याम प्रेमियों में यदि बात आती है, कथा आती है और श्याम के आप अनन्य भक्त हैं, तो आप ये बाबा का चरित्र, जीवन चरित्र अवश्य सुनेंगे। जय श्री श्याम।